اللہ तबारक व ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, चलने के लिए हमें पाँव दिए हैं, सूंघने के लिए हमें नाक और काम काज करने के लिए हमें हाथ दिए हैं। इसी तरह हमें ये प्यारा पाकिस्तान दिया है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि तुम मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो। जब पाकिस्तान हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, ये पाकिस्तान भी अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें इस पर भी खुशियाँ मनानी चाहिए और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम अपने बच्चों को यूँ बताते हैं कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने पाकिस्तान बना दिया। क्या पाकिस्तान बनाना इतना आसान था कि एक ने ख्वाब देखा और दूसरे ने पाकिस्तान बना दिया? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कायदे आज़म अगर दो भाई आपस में लड़ पड़े किसी जायदाद के हवाले से, तो उनका अपने दूसरे भाई से हिस्सा लेना इतना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि उनके ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो दो भाई आपस में हिस्सा नहीं ले पाते। तो फिर ये तो इतना बड़ा पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो क्या इसको हासिल करना इतना आसान था? नहीं, क्योंकि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, हमारी माँओं बहनों ने अपनी इज्जतें लुटा दी, हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को गले घोंट कर दबा दिया, हमारी माँओं ने अपने बच्चों को, ये शोर शराबा ना हो, अंग्रेज़ों को पता न चल जाए कि बच्चा रोएगा तो अंग्रेज़ों को पता चल जाएगा कि यहाँ छुपे हुए हैं, अपने बच्चों के गले घोंट दिए। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान इतना आसानी से आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी है। आज हम सिर्फ इतना बता देते हैं, ये भी तो बताएं अपने बच्चों को कि इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कितने जाने गई, कितने लोग अपने घरों से बेघर हुए, कितने लोगों ने कफन को अपना लिबास बनाया। ये वो पाकिस्तान है जिसको बड़ी मुश्किलों से हासिल किया गया। पाकिस्तान, हमें आज़ादी किस चीज़ से मिली? क्या हमें आज़ादी इस्लाम से मिली? क्या हम आज़ादी इस चीज़ से मिली कि हम कमरों में बंद थे, घरों में बंद थे, हमें आज़ादी मिली अब हम बाहर निकल सकते हैं? नहीं दोस्तों, हमें आज़ादी मिली तो कुफ्र से मिली, हमें आज़ादी मिली तो काफिरों से मिली। हम उस वक़्त नमाज अदा नहीं कर सकते थे, हम उस वक़्त कुर्बानी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जब हमें आज़ादी मिल चुकी है, हम सरेआम नमाज पढ़ते हैं, सरेआम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उस वक़्त ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल था, उस वक़्त नमाज़ें पढ़ना मुश्किल था, उस वक़्त कुर्बानी करना मुश्किल था, लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया। अल्लाह तबारक व ताला ने कहा ना कि मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो, उस पर खुशियाँ मनाओ। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, इस पर खुशियाँ मनाई जाए, लेकिन ऐसे नहीं कि बेहयाई फैलाई जाए, अपनी गाड़ियों के सिलेंसर निकाल कर रोडों पर चलाया जाए। ऐसा नहीं है कि माएँ बहनें दुपट्टा उतार कर रोडों पर घूमें। ये आज़ादी की खुशी मनाना नहीं, बल्कि ये बेहयाई फैलाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का हुआ तो उस वक़्त जब आपने खुशी मनाई तो इस तरह मनाई कि आप जब फतह मक्का में मौजूद आए और आप इस कदर झुक गए, आपके पास एक बेरी की टहनी थी जिसे असा था, इस कदर झुक गए कि वो असा आपके पेशानी मुबारक पर लग रहा था। ये खुशी मनाने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि बस रोडों पर निकल जाएं, बेहयाई फैलाएं। खुशी मनाना जायज़ है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर जो खुशी मनाई जाए उस पर सवाब भी मिलता है। इसी तरह जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी उनके लिए इसाले सवाब किया जाए, उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए कुरान पढ़ा जाए, उनके वसीले के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए, इसाले सवाब करने के लिए हमें इबादत करनी चाहिए, ना कि रोडों पर घूमा जाए और बेहयाई फैलाई जाए। इससे जो है ये चीज़ जो है नाजायज़ है। शरीयत के अंदर खुशी मनाना है वो ये है कि कुरान पाक पढ़ा जाए और इसाले सवाब किया जाए और पाकिस्तान के मिलने की खुशी में शुक्राने के नफिल अदा किए जाएं। ये पाकिस्तान आज़ाद करने की खुशी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमें अच्छे तरीके से अपनी आज़ादी मनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।